लाहौर और इस्लामाबाद का मैच है शायद साहब, आप इस दोनों टीमों को जब हम देखते हैं आपके ख्याल में कोई कॉम्बिनेशन बनाते हुए आज ओवरसीज़ प्लेयर्स का अगर हम जायज़ा लें तो कोई मुश्किल होगी, क्योंकि इनमें रिशाद भी हैं, डैरिल मिचेल भी, आपके ख्याल में कौन से चार खेल सकते हैं आज? देखें, एक तो ये हो ना कि हम पिच भी देख रहे हो साथ में ग्राउंड में हो, तो वो कप्तान की और कोच की मैनेजमेंट की अपनी एक सिलेक्शन होती है पिच के हिसाब से। लेकिन अगर कैलेंडर की बात करूं तो इसमें मिशेल आता है, परेरा हो सकता है, लेकिन क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ओपनर हैं फ़खर के साथ, ठीक है ना। सिकंदर रज़ा उनका खेलेगा, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग ऑलराउंडर, मिडिल ऑर्डर में आके खेलता है। बिलिंग, हाँ वो मतलब ऐसा प्लेयर है कि ऊपर नंबर पे और नीचे भी जाके, और ख़ास तौर पे आई थिंक कीपिंग भी यही करेगा ना, कीपिंग भी यही करेगा। तो आई मीन के इनके तो ये नजर आ रहे हैं मुझे। बाकी मैं पेश पलटता हूँ यूसुफ से इस्लामाबाद की। हम इस्लामाबाद की तरफ इसी तरह मूव ऑन करेंगे, बिकॉज कल गालिबन हमने दोनों को हमने जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड को नहीं देखा था, मगर कल क्योंकि कराची किंग्स का जो स्क्वाड था वो अधूरा रह गया था। सो हम पहले स्क्वाड से ही सिलसिला शुरू करते हैं कि अच्छी तरह जरा हम सारे स्क्वाड्स को जो है एनालाइज कर लें, एंड देन फोकस्ड फिर हम आएंगे आज जो दोनों मैचेस हुए इस पे। सो कराची किंग्स का स्क्वाड है जी, डेविड वार्नर हैं, इसके ऊपर हसन अली हैं, दूसरे नंबर पर इनका नाम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, अब्बास आफरीदी हैं, जेम्स विंस हैं, एडम बिल्ले हैं, खुशदिल शाह, शान मसूद, इरफान खान नियाजी, आमिर जमाल, अरफात मिनहास, टिम साइफर्ट, जाहिद महमूद, लिटन दास, मीर हमज़ा, फवाद अली, रियाजुल्लाह, उमर बिन यूसुफ, केन विलियमसन, मोहम्मद नबी और मिर्ज़ा मामून भी कराची के इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। डेविड वार्नर इसकी क़यादत कर रहे हैं। तो ये स्क्वाड सामने है कराची किंग्स का। एक बहुत बड़ा एक मैं आई वुड कॉल इट अ सेटबैक, मगर उसको हैंडल कैसे किया जाए लाला। बड़ा कराची किंग्स ने शोर मचाया, केन विलियमसन हमारे पास आ रहे हैं, केन विलियमसन हमारे पास आ रहे हैं, मगर केन विलियमसन कोई 5 मैचेस बाद अवेलेबल होंगे, क्योंकि वो कमेंट्री कर रहे हैं आईपीएल। मैं फिर वहीं जाऊंगी, दैट चैलेंज दैट वी आर फेसिंग ऑन एंड ऑन, हम नहीं, आप मॉनेटरी बेसिस पे बात करें, हम आईपीएल से नहीं compete कर सकते। बिकॉज अगर मैं वर्ल्ड स्पोर्टिंग इवेंट्स की बात करूं तो इस वक्त सेकंड नंबर पे एनएफएल होती है जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है स्पोर्ट्स में, और उसके बाद आईपीएल का नंबर आ जाता है, तो वहां तो हम जा ही नहीं सकते। वी कैन नॉट थिंक अबाउट दैट। सो उस चैलेंज को कैसे टेकअप करेंगे, बिकॉज वो वहां कॉमेंट्री के लिए है, बट वो उसके बाद आएंगे यहाँ पे। देखिए, ये जब टीम सिलेक्शन होती है उसी वक्त हर प्लेयर से पूछा भी जाता है, बताया भी जाता है कितनी अवेलेबिलिटी क्या है इन लोगों की, तो हर एक उस हिसाब से अपनी टीम स्क्वाड बनाता है। कराची का अभी अच्छा थोड़ा सा इधर हो रहा हूँ, जितनी भी इस वक्त फ्रेंचाइजीज, जितनी भी आप टीम देख लें, पेपर हमारे सामने रखी हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी कप्तान के लिए ईजी होगा 11 बनाना। बिल्कुल इस वक्त ऐसे सारी टीमें मुझे नजर आ रही, मैंने वेल बैलेंस टीम में हैं और सारों के अंदर ऐसे प्लेयर हैं जो 11 में आते हैं ज़्यादातर। तो आई मीन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बाकी सवेरा आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, कह रही हैं कि हमारे जितने भी हम जिन प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो ओवरसीज़ हैं, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लीग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लीग के लिए बड़े बड़े नामों का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लीग को किस टाइम फ्रेम में कराना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि यहाँ पे भी हो रही है और आईपीएल भी हो रही है वहाँ पे, तो वो प्लेयर्स का इसके लिए खास तौर पे इसके लिए प्लान करना पड़ेगा इस लीग के लिए। जिस तरह यूसुफ भी कह रहा है कि इसको हमारा ब्रांड है, इसको ऊपर ही रखना है, तो इसके लिए अलग एक स्पेशल विंडो वो तरतीब हमें देनी पड़ेगी लाजमी। बट फिर आईसीसी से कोलैबोरेशन होनी पड़ेगी ना उसके, क्योंकि अभी तो इस विंडो में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी था और वो हम ही होस्ट कर रहे थे, इसलिए वो विंडो में हुआ नहीं। अगली विंडो में वर्ल्ड कप आ जाएगा, इसी विंडो में जो पाकिस्तान सुपर लीग की, तो अगली विंडो भी हमें यही मिलेगी, इसी में जो आईपीएल के पैरेलल मिलेगी। तो वो तो फिर नहीं, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आईसीसी इवेंट्स के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते ना अभी फिलहाल, क्योंकि आईसीसी इवेंट अगर जैसे पाकिस्तान में नहीं, बट कोलैबोरेट तो कर सकते हैं। वो बिल्कुल कर सकते हैं, किया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे आईपीएल हो रही है तो उसमें दुनिया में कई लीग्स नजर नहीं आ रही, बायलैटरल नहीं नजर आते। तो देखिए, वो डिसीजन लेने वाले हैं, डिसीजन ले सकते हैं, वो इतने स्ट्रांग है, उन्होंने अपने आप को पांव पे खड़ा किया है, जो वो कहेंगे वो मानेंगे, ठीक है ना, आईसीसी मानेगी। तो इसी तरह आप अपनी क्रिकेट को देखिए, सवेरा चीज़ें बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। आप जब अपने पाँव पे खड़े होते हैं फिर दूसरों को आंखें दिखाते हुए भी अच्छे लगते हैं, तो अपने पाँव पे अपनी क्रिकेट को दोबारा खड़ा करें, ठीक है, 2-3 साल ले लें, 4 साल ले लें दोबारा, क्योंकि मैं और यूसुफ, मेरे ख्याल में जब से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमसे पहले के जो क्रिकेटर्स थे या टीमें थी हमारी,
ये टीम, इस टीम ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। इस तरह की कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट के हालात कभी भी इस तरह नहीं रहे, तो हमें दोबारा अपनी टीम को उठाने पड़ने हैं। इस तरह के हालात कभी भी नहीं रहे हैं यूसुफ साहब। ये जो हल्की हल्की सी बात इसमें पाकिस्तान की भी आ जाती है, इस तरह के हालात बैटिंग के भी कभी नहीं रहे। ऐसे लाइनें लगाना पड़ गई, बड़ा हाफिज लाइनें लगाना पड़ गई, आराम से आपकी तरफ क्रूज की है। आपको लाइनें लगाना पड़ गई हैं न्यूजीलैंड में जाके। लाइनों की बात कल भी आपने की, आज भी कर दी। हाँ, या क्यों कर रहे हैं बार-बार बात? क्योंकि लाइन जरूरी है, जब तक लाइन ड्रॉ नहीं होगी काम होगा। अगर कल अगर इमरान मार रहे हैं नहीं इमरान अगर कल यूसुफ की बात समझ जाता ना, तो आज नहीं करता। मुझे भी टाइम, मैं भी बल्लेबाज, मैंने भी बल्लेबाजी समझो, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। अच्छा, लाइन लगाने का मकसद ये था, देखिए हमारे जो प्लेयर है ना, उनको कॉन्फिडेंस भी देना है। अच्छा, लाला हमारा स्पिनर है, लाला से मैं पूछता हूँ, अगर कोई बैट्समैन हाफिज साहब बैटिंग कर रहे हैं, आपने बॉल नहीं किया, ये पहले ही निकल आए, आप क्या करें? जाहिर बात है, पता चल जाएगा। इसी तरह हमारे जो बैट्समैन है, ये बॉलर के बॉल करने से पहले ही पता चल जाता है इन्होंने खेलना क्या है। बॉलर को पता चल जाता है, इनका पहले ही माइंड होता है, खुले होते हैं, इस तरफ खेलना है, वो बॉल आपको उस तरफ कर देते। अब मैं ये नहीं कहता ना कि आप लेट खेलो, तो ये बच्चों में अभी इस बात की समझ नहीं होनी थी। इन्होंने कहना क्या लेट खेलें, लेट ही ना जाएं, डर लेट ही ना जाएं। तो इसलिए मैंने उनको समझाने के लिए, ताकि ये लेट खेलें, कि बॉल लाइन से इधर है तो देखेंगे तो सही बॉल लाइन से इधर है कि नहीं, थोड़ा वेट करेंगे। जब वेट करेंगे तो फिर बॉलर को नहीं पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम में आके ये बुनियादी चीजें हम नहीं नीचे से कोई सिखा रहा या उन्हें कोई सही बता नहीं रहा या ये नहीं सीख रहे। देखिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, पेन छुड़वा दिए इन लोगों ने पेन गिरवा दिया इतना ज्यादा इन्होंने नीचे जो है ना काम नहीं हुआ, या इन्होंने नहीं सीखा, दोनों में से कोई एक बात है। अब ये चीज़ इनको डायरेक्ट कहना ना इनके साथ वो सही नहीं था। बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है, इनको कॉन्फिडेंस के साथ खिलाना है। हमने जो चीज़ें भी करनी है, इनको हमने ऐसी फीडिंग करनी है, ऐसी क्रिकेट खिलानी है ताकि ये कॉन्फिडेंस भी रहे इनका और चीज़ें भी बेहतर हो। इसीलिए लाइन लगाई थी ताकि ये वेट करें। अब देखिए हमारे दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, पूरी दुनिया जानती है। वो हमें आराम से खेल रहे होते हैं, वो मार रहे होते हैं, हम कहते हैं यार ये जहाँ बॉल करते हैं वहाँ मार देते हैं। भाई वो वेट करते हैं, लेट खेलते हैं। हमारे लड़के लेट नहीं खेलते, इंतज़ार में पहले ही बता देते हैं कि हम ये करने लगे हैं। तो जब आप बॉलर को बता देंगे कि हम ये करने लगे हैं, तो बॉलर के लिए तो बहुत ईजी आउट करना है। ये उनको खुद ही मौका देते हैं आउट करने का। देखें अब लाइन का मकसद क्या है। सचिन तेंदुलकर अगर कोई बात कर रहा हो, हमें समझ नहीं था कि यार ये पता नहीं क्या बात कर रहा है, ये कोई नई चीज़ ले आया है। भाई नई चीज़ लाया तो सचिन तेंदुलकर है ना, सचिन तेंदुलकर है। विव रिचर्ड कोई नई चीज़ लाएगा तो भाई नई चीज़ लाया तो विव रिचर्ड है ना, कोई एक्स फैक्टर होगा। कोई नई चीज़ आप लाएंगे और मैं लाया हूँ। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, जावेद भाई कहे ना कि ये लाइन क्या लगाई हुई है, तो मुझे बात समझ में आएगी। सईद अनवर कहे कि यार ये क्या लाइन लगाई हुई है। इंजमामुल हक इधर सोशल मीडिया पे टीवी बैठ के कोई कह देता है, अब उनको तो मैं नॉइसेस समझूंगा, उनकी आवाज़ को मैं नॉइसेस समझूंगा, इग्नोर करूंगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले हमारे खिलाफ करते थे, हम बैटिंग करने जाते थे ना, वो शुरू होते उल्टी सीधी बातें करने ताकि हमारा गेम की तरफ ध्यान ना रहे, फोकस ना रहे। तो ये जो सोशल मीडिया और ये लोग हैं, इनकी नॉइसेस है, इससे हम परेशान नहीं होंगे। लेकिन हमारा काम है कि सही चीज़ उन्हें बताना बच्चों को, जिससे उनका फ़ायदा हो।